Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guruji and DevOps. So today we are going to be discuss OpenAI models. Right, in previous session we have already learned about some models, right, like GPT 5.2, 5 Nano, right? So we have learned, we have seen most of the models, right? So अभी हमने जो OpenAI के मॉडल्स पढ़े हैं उनको कैसे हम यूज करना है, राइट? कौन सा मॉडल आप यूज करोगे, क्या पर्पस है किसको यूज करने का, राइट? सो वो हमने लैब के अकॉर्डिंग भी हमने सब कर लिया है, बट द एजेंडा इज राइट। सो आपने बेसिक लेवल पे तो जान लिया, बट व्हेन यू आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट, राइट? सो व्हेन यू आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट OpenAI models, right? So what process you need to be follow, right? What is the correct process? What things you keep in mind? So हमें ये जानना है कि आप कैसे बेस्ट तरीके से OpenAI मॉडल्स को यूज कर सकते हो, क्या बेस्ट प्रोसेस रहेगा, वो हमें आना चाहिए एक एक्सपर्टाइज के लिए, राइट? एक सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर के लिए ये हमें पता होना चाहिए। हाउ यू विल गाइड योर टीम, इफ यू आर अ टीम लीड देन हाउ विल guide to your team, right? So what is the exact process you have to follow, what things you need to keep in your mind, so ये हमें पता होना चाहिए। So without wasting a time, i will I will explain you, right, the process how you will maintain the cost of your OpenAI models. So अब हम थोड़ा उनको डेप्थ में पढ़ेंगे, so that you can feel some expertise, right? So you could not feel like some beginner and all these things. So now we are going to be learning the depth level, okay? So if you can see my slide, right? So here CI/CD pipeline fails with the rate limit exceed, right? So हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था कि जो हमारे मॉडल्स हैं वो जो है एक उनकी सेट रेट लिमिट होती है, वो टोकन्स पे काम करते हैं, ठीक है? टोकन्स के अकॉर्डिंग ही हमारे प्राइस कैलकुलेट होता है और हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन होता है। तो हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारी रेट लिमिट एक्सीड कब होगी, ठीक है? लेट सपोज आपके पास 5000 क्रेडिट है, ओके? लेट कम टू द स्क्रीन, ओके? सो अगर हम मैं आपको दिखाऊं, सो लेट सपोज हमारे पास, ठीक है, इतना बजट है, ओके? और हमारे पास क्रेडिट क्रेडिट है, आप यहाँ देख सकते हो, ये होती है टोकन की लिमिट। तो लेट सपोज आपने ये मॉडल यूज किया, राइट? 5.2 मॉडल आप यूज कर रहे हो, ओके? देन 5.1 यूज कर रहे हो या 5 मिनी यूज कर रहे हो, तो उसकी जो टोकन लिमिट है वो ये है, राइट? इतना हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं लिमिट्स पे, ठीक है? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप रिक्वेस्ट पर मिनट कितना, आप 500 रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो, ठीक है? ओके, सो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। तो हम इस चीज को कैसे मेंटेन करें? ओके, so your CI/CD pipeline fails with rate limit exceeded or OpenAI says quota exhausted। आपने यूज करा CI/CD के अंदर और उसने बोल दिया कोटा एग्जॉस्टेड, इसका मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट आपने भेज दी है, ठीक है? साउंड फेमिलियर? हैव यू एवर सीन CI/CD पाइपलाइन सडनली फेल विद a rate limit exceed? नहीं देख, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ तो आपने शायद फेस भी किया होगा। अगर आप करेंगे इंडस्ट्री लेवल पे तो डेफिनेटली यू विल face it if you will not follow the process and some standard. Or as OpenAI told you, quota exhausted. When you are sure you have done nothing wrong, these are not just random errors. They are symptoms of a flawed approach. तो अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है तब ये चीजें होंगी, ओके? क्लैरिफाई करते हैं, देखो, दो तरह के प्रोसेस होता है यूज करने का, दो तरह आप यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन ग्रेड में और शेयर्ड में। शेयर्ड में होता है जैसे हमारा चैट जीपीटी पब्लिक लेवल पे है, ठीक है? इसको आप कितना भी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं लगती। AWS कंसोल हमारा फ्रीली यूज होता है, बट अगर आप AWS कंसोल की EC2 सर्विस यूज करने जाओगे, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ पेड सर्विस, राइट? सो ये पेड सर्विस है। तो API इज अ प्रोडक्शन ग्रेड डेडिकेटेड सर्विस। सो API, sorry, so API is your EC2 stands for AI, you pay for production ready resources। तो API एक EC2 stands सर्विस है, डेडिकेटेड जीपीयू देता है, सिक्योरिटी कंप्लायंस, गारंटेड रिलायबिलिटी एंड स्केल। सो ये सर्विस मिल रही है जो इसके लिए आप पे कर रहे हो,
ओके, ये सर्विसेज है, दैट्स व्हाई यू आर पेइंग फॉर दैट, राइट। सो ये सर्विस जो आपकी मिली है पेड सर्विस है। तो प्रोडक्शन ग्रेड रिसोर्स है, यहाँ पे सारा कोस्ट से रिलेटेड चीज है। कोस्ट प्लस आपकी जो सर्विस है वो जो है बम्बार्डेड ना हो, स्टक ना हो, ठीक है, एग्जॉस्टेड ना हो, कैसे आप कंट्रोल करोगे, ये आपका मेन एजेंडा है। और ये हमारा मेन एजेंडा है मॉडल को यूज करते समय। सो ये लेसन है, की लेसन क्या है, एपीआई इक्वल्स टू क्लाउड सर्विस यू पे व्हाट यू यूज। जितना भी आप पे करोगे, एपीआई का भी मतलब यही है, क्लाउड सर्विस का भी मतलब यही है, जितना आप यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, द करेंसी ऑफ एआई इज टोकन एंड यू आर स्पेंडिंग मोर देन यू थिंक। ठीक है, जो एआई इसका है वो टोकन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इंटर रेगुलर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है, टोकन आर जस्ट पीसेस ऑफ टेक्स्ट, ओके। ये एपीआई cost is calculated based on the token, okay, you send input and the tokens you receive output, great। so क्या हम यूज करें, अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता, बस आपने उठाया और मॉडल यूज कर लिया, तो आपने यहाँ पे जितना भी लोग हैं वो सारा का सारा आपने भेज दिया विदाउट एनी फिल्ट्रेशन। सो जब आप विदाउट एनी फिल्ट्रेशन करोगे तो ये जो टोकन्स है एफिशिएंट ओनली द स्पेसिफिक एयरलाइन। जब ये भेजेगा तो क्या होगा, फीवर टोकन्स। तो ये ऑल 5000 लाइन्स, अगर आप ये सब बोलेंगे तो ये इनसफिशियंट है, ये क्या है, इनसफिशियंट रो लॉग डेटा है। तो हमें इन इसी से बचना है, ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कराएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एफिशिएंट भेजना है, ओनली द स्पेसिफिक एरर लाइंस। तो हमें कुछ स्पेसिफिक एरर लाइंस निकालनी होगी, वो फिर हम उसे एपीआई से कराएंगे, जिससे कि हमारा कम टोकन बने। कम टोकन मतलब लो कॉस्ट, लो कॉस्ट मतलब फास्टर एपीआई रेस्पॉन्स। सो सेंड लेस टेक्स्ट गेट मोर वैल्यू, ओके। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो है एफिशिएंट टोकन जाना चाहिए, एफिशिएंट डेटा जाना चाहिए, एफिशिएंट टेक्स्ट जाना चाहिए। ओके, सो जैसे मैंने लास्ट भी टाइम भी बताया था आप लोगों को कि जो सेंटेंस है इसको ये टोकन्स में ब्रेक करता है। ये जो सेंटेंस है, डेवऑप्स इंजीनियर ऑटोमेट्स पाइपलाइन, तो इसको ये ऐसे ब्रेक कर लेगा, ठीक है। दिस इज अ टोकन, सो हियर आर 5 टोकन्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। डेव ओप्स इंजीनियर ऑटोमेट्स, ये सब क्या है, हमारे टोकन्स हैं, ओके। वापस से आते हैं, तो यहाँ तक क्लियर है। टोकन्स मैंने पहले भी बताया कि टोकन्स आपको पता है कि जो हम इनपुट पे देंगे वो सेंटेंस को, टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट करके उसी को ही वो डाटा इनपुट और आउटपुट में रिसीव करता है, ओके। नेक्स्ट, सो सिम्टम वन, जो पहली प्रॉब्लम आती है, क्या है वो पहली प्रॉब्लम, रेट लिमिट एक्सीड। कैसे होती है रेट लिमिट एक्सीड, इज ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम करना, एक भाई एक छोटी रोड है, 10 मीटर वायर रोड है, और उसके ऊपर जो है 500 ट्रक लगा दो एक साथ, या बहुत सारा ट्रैफिक लगा दो एक साथ, तो डेफिनेटली ट्रैफिक जैम तो होगा ही, ठीक है। क्योंकि रोड है छोटा और आपने ट्रैफिक दे दिया वहां पे बहुत सारा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है, तो देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन योर CI/CD पाइपलाइन। देखते हैं क्या होगा। अगर इमेजिन 10 बिल्ड जॉब्स आर रनिंग इन पैरेलल, अगर 10 बिल्ड जॉब्स आपने पैरेलल में रन करा दी, all 10 jobs try to call open API at the exact same, मान लो ये जीपीटी 5.2 को हमने इस यूज किया, ओके। और जीपीटी 5.2 को हमने यूज किया, ओके। सो लेट सपोज लिख देते हैं यहाँ पे जीपीटी 5.2 को यूज किया, ओके। तो और सबने एक टाइम पे इसको यूज कर लिया, ठीक है। सॉरी, जीपीटी, राइट, अब सही है। सो जीपीटी 5 पॉइंट मॉडल को सबने यूज किया 10 के 10 बिल ने, तो क्या होगा, द रिजल्ट बूम, रेट लिमिट एक्सीड हो जाएगी भाई। अगर अगर एक में मान लो 5000 लाइन्स हैं, एक एक रो लोग फाइल के अंदर, आपने वो सारी की सारी भेज दी, तो ये तो 10,000 हो जाएंगी 1000 से। तो ये है एपीआई एजेंट सडन फ्लड, एकदम से ये देख रहे हो आप, यहाँ पे फ्लड आ जाएगी, ये 10 आपकी, अगर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो रूट को, दिस इज नॉट, ये ओपन एआई या मॉडल का बग नहीं है, ये चीज हमें कंट्रोल करनी है, यही प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट कराना है, लर्न करना है, प्रोसेस फॉलो करना है या करवाना है अपनी टीम से। सो योर सिस्टम इज ओवरवेलमिंग द एपीआई एंडपॉइंट। एपीआई एंडपॉइंट पे जाना है तो भाई एक तरीके से जाना होगा, ठीक है। उसमें हमें क्या नाम, अल्टीमेटली अनलिमिटेड
अनलिमिटेड फ्लड नहीं कराना है, ठीक है, रिक्वेस्ट का कि उठाया आंख बंद करके कि भाई लो भेज दो, कुछ तो काम करना पड़ेगा हमें भी। सो सो वी मस्ट इफ हमें तो वन टाइम ही करना है, अगर हम अपने लोग पे भी मस्ट फॉलो, आई मीन इफ यू फॉलो सम प्रोसेस तो डेफिनेटली इट विल एग्जीक्यूट ऑल द टाइम, राइट। सो हमें ये चीज हमें करानी है, ओके। नेक्स्ट, द फिक्स इज नॉट टू बाय अ हायर लिमिट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लिमिट इंक्रीज करा दो, नहीं, हम तो 10 की 10 जो भी एक साथ कराएंगे, ठीक है, एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, एक ही सेम मॉडल को यूज करेंगे, तो अब लिमिट बढ़ा दो, ये तरीका नहीं है, दिस इज द रोंग वे, ठीक है। ये एक्सपर्ट लोगों का काम नहीं है, ये एक्सपर्ट लोगों का तरीका नहीं है। हमें तो, अगर हम डेवऑप्स इंजीनियर हैं या एसआर हैं या सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट लेवल पे है, तो हमें तो सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन विद द लेस कॉस्ट ऑफ अमाउंट। तो हमारा फोकस ये है, हमें चीजों को बेहतर बनाना है कम से कम पैसे में, ठीक है, कम से कम पैसा हमारा खर्च होना चाहिए, ठीक है। तो इफ यू कैन सी द फिक्स इज नॉट टू बाय हायर लिमिट्स, इट्स टू कंट्रोल द फ्लो, ठीक है, जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट applicable all the time, right? So क्या होगा real fix? These are standard software engineer patterns. The real fix of rate limit, the standard कौन कौन से, request throttling, limit the number of requests sent per second। तो हमें लिमिट सेट करनी होगी भाई कि इतनी ही लिमिट अपनी जाए, 10 जाए 20 जाए, तो वी नीड टू सेट द लिमिट। सो इट विल कंट्रोल योर रिक्वेस्ट। इम्प्लीमेंट अ क्यू, कुछ क्यू इम्प्लीमेंट कर दो कि भाई इतने प्रोसेस एक टाइम में जाएंगे, मान लो 50 रिक्वेस्ट आई, तो 10 एक बार में जाएंगे, 40 क्यू में जाएंगे, उनको क्यू में सेट कर दिया। रिट्राई विद एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, if a request fails, wait a moment, then a bit longer, then try again. So some process we need to be follow here. So अगर रिक्वेस्ट आई, फेल हो गई क्यू में तो कुछ देर वेट करे और फिर से वो रीट्राई करे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लगा दिया थ्रोटलिंग के लिए, एपीआई वेब पॉइंट के लिए। सो योर एआई इंटीग्रेशन नीड ट्रैफिक कंट्रोल जस्ट लाइक एनी अदर माइक्रो सर्विस। यही मैं आपको बता रहा था कि अगर हम वहाँ पे, अब अगर हम वहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा करें और वो मेंटेन करेगा कि भाई रोको, 10 अब इधर से आओ, 10 उधर से आओ, सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैफिक कंट्रोलर, ओके। सो एक पुलिस वाले की तरह हमें यहाँ पे काम करना है, क्यू में लेफ्ट राइट मेंटेन कराना है, ओके। Hope it is clear to everyone, right? Because it is very easy to understand, it's really helpful, ठीक है। I will make sure you it is really helpful to make you expertise, right? So कैसे यूज करना है ये आपको वो बताएगा, आपको ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से सीखा और निकल लो, अब वो टाइम नहीं है। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट लर्न इन डेप्थ लेवल, then only you can feel like an expertise people in some kind of tools or some kind of technology। So symptom 2, अब symptom 2 पे आते हैं, क्या है? कोटा एग्जॉस्टेड, ये आपने सुना होगा, कोटा एग्जॉस्टेड फील्स लाइक यू आर रन आउट ऑफ मनी, दिस रियलिटी इज डिफरेंट। आपको तो लगेगा कि कोटा एग्जॉस्ट हो गया भाई, रन आउट ऑफ मनी हो गया, मतलब कि पैसे कम पड़ गए, पैसे डालो अब तभी ये चलेगा। द रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। क्या है रियलिटी डिफरेंट? द स्केरी एरर सीइंग कोटा एग्जॉस्टेड, ठीक है, मेक्स यू थिंक यू हैव हिट योर मंथली स्पेंडिंग लिमिट, ओके। तो मंथली स्पेंडिंग लिमिट आपकी ओवर हो गई है, कुछ हमें ये करना होगा। द सरप्राइजिंग ट्रूथ, दिस एरर इज ऑलमोस्ट नेवर अबाउट योर बिलिंग, इट्स सिम्पटम्स ऑफ एन इनएफिशिएंट डिजाइन। आप तो ये सोच रहे थे कि भाई मंथली स्पेंडिंग लिमिट, बट ऐसा नहीं है, ये एक इनएफिशिएंट डिजाइन का इशू हो सकता है कि आप किस तरीके से आपके मॉडल को यूज कर रहे हो। द रीफ्रेम, वी नीड टू स्टॉप ट्रीटिंग दिस इज अ बिलिंग प्रॉब्लम, ये बिलिंग प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं करना, स्टार्ट ट्रीटिंग इट इज आर्किटेक्चरल थिंग। मैंने आपको बताया ना कि आपको आर्किटेक्चर के दिमाग से सोचना है, ठीक है। अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो आप आर्किटेक्चर के दिमाग से सोचो। तो कोटा इशू है डिजाइन इशू, ये रियलिटी है, तो आपको ये फोकस करना है, यहाँ फोकस नहीं करना, ओके। सो व्हाट कोटा एग्जॉस्टेड इज एक्चुअली टेलिंग यू, तो क्या बता रहा है? देखो, क्या क्या चीजें हम अपने इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट टू लॉग। वही मैं बात करता, आपके 1,000 लोग, 1,000 लाइन है लोग के अंदर, आपने वो के वही जो है यहाँ पे भेज दिए। तो आर यू सेंडिंग अ मैसेज अनफिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड ब्लॉग, फुल लॉग्स,
दिस इज नॉट इरिलेवेंट, राइट। सो ये हमें नहीं यूज करना, रिलेवेंट लोग चाहिए, रिलेवेंट हमें डेटा चाहिए जिसे हम मिनिमम टोकन्स लगे, मिनिमम कॉस्ट लगे और आपका बेटर आउटपुट मिले। ठीक है, सेंडिंग रिडंडेंट डेटा, इज योर पाइपलाइन सेंडिंग द सेम लार्ज कंटेस्ट टेक्स्ट और लॉग फाइल ओवर ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक ही चीज को आप रिपीटेटिवली रिडंडेंट डेटा को आपकी पाइपलाइन जो है भेज रही है। तो ये हमें स्टॉप कराना है, ये हमें ध्यान रखना है कि पाइपलाइन का फ्लो कैसा है। ठीक है, यूज द रोंग मॉडल। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपका काम तो है, ठीक है, आपका काम तो है यस और नो का, और आपने मॉडल यूज किया बहुत हाई लेवल का, लाइक 5.2, राइट। नैनो यूज करना था, उसकी जगह 5.2 यूज कर दे। तो हमें मॉडल का भी सिलेक्शन प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सिंपल टास्क को आप लाइट वेट मॉडल की तरह हैंडल नहीं कर पाओगे। तो हमें सिंपल टास्क में लाइट वेट मॉडल यूज करना है। सो दैट मस्ट कीप इन योर माइंड कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी और प्रीवियस वीडियो सेशन में भी हमने पढ़ा था। सो ईच ऑफ दीज आर डिजाइन चॉइस, नॉट अ बिलिंग फेलियर। ओके, सो यू डोंट नीड अ फेरी फॉर इट। देखो एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूँ, सिंपल से एग्जांपल है। भाई अगर किसी कॉर्नर पे जाना है अपने सोसाइटी को, तो आप जरूरी नहीं आप फरारी का यूज करो, दिस इज अ वेरी, ठीक है, रॉन्ग वे टू चूज द व्हीकल, राइट। हम बाइसिकल से भी वहां पे जा सकते हैं, तो आप क्यों GPT-4 या 5.2 यूज करोगे, राइट। क्यों यूज करोगे आप 5.2, राइट, जब जब क्या नाम उससे हम 3.5 से काम हो रहा है। तो यूज केस हमारा देख, यूज केस के अकॉर्डिंग आप यूज करो, ठीक है, उस जिससे आपकी कॉस्ट कम लगे। ठीक है, तो आप उस ये हमें ध्यान में रखें। तो स्मॉल टास्क स्मॉल मॉडल लो कॉस्ट, बस आप ये लाइन याद रखो, स्मॉल टास्क स्मॉल मॉडल लो कॉस्ट, राइट। सो हमें सिर्फ वही चीज यूज करनी चाहिए, वही मॉडल आप सेलेक्ट करो जिस जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, अदरवाइज यू विल बियर अ मोस्ट कॉस्ट। ओके, केस स्टडी, एक छोटी सी केस स्टडी देख लेते हैं अपनी CI/CD पाइपलाइन के अकॉर्डिंग। आप डेवऑप्स इंजीनियर तो हम तो CI/CD की ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। सिनेरियो एनालाइज अ फेल्ड CI/CD बिल्ड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, क्या द रोंग वे, क्या रोंग वे है। जैसे कि अ बिल्ड फेल्ड हुआ, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ग्रैब्स द एंटायर लॉग, ये नहीं हमें करना, ये नहीं हमें करना। एंटायर लॉग आपने ले लिया, इट सेंड दिस मैसिव अनफिल्टर्ड टेक्स्ट ब्लॉक टू द मोस्ट पावरफुल एआई, और आपने सबसे मोस्ट पावरफुल एआई को हमने अनफिल्टर्ड लोग अपने भेज दिए। दिस हैपेंस ऑन एवरी सिंगल, हर एक बार हो रहा है। तो ये क्या करेगा, हाई कॉस्ट कंज्यूम करेगा, स्लो रिस्पॉन्स देगा, फ्रीक्वेंट रेट लिमिट और कोट एग्जिस्टेड की एरर यानी कि पूरी हुआ है। सो बिल्ड फेल्ड हो रहा है यहाँ पर, एंटायर लॉग फाइल आप भेज रहे हो मॉड्यूल के ऊपर, सो हाई कॉस्ट होगा, रेट लिमिट एग्जॉस्टेड, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे केस स्टडी आप देखो CI/CD पाइपलाइन में आपको कैसे यूज करना है, ठीक है, राइट। सो नाउ लेट्स री आर्किटेक्ट, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, स्मार्टर वे में कैसे यूज कर सकते हैं। हमें बिल्ड फेल्स हो रहा है तो हमें लोकल प्री प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट्स बनानी है, रन्स फर्स्ट फिल्टरिंग द लॉग्स, आइसोलेट ओनली द रिलेवेंट एरर लाइंस। दिस स्मॉल टारगेटेड टेक्स्ट स्निपेट इज सेंड टू अ लाइटवेट कोस्ट इफेक्टिव AI मॉडल। तो हमें एक फिल्टर स्क्रिप्ट बनानी है जिसमें हम अपनी एरर्स को निकाल सके, कुछ नंबर ऑफ लाइंस को निकाल सके, जिससे हमारे लेस टोकन्स हो हमारे, ठीक है। तो लेस टोकन्स होंगे हमारे, तो हमारा लेस कॉस्ट होगा, परफेक्ट आउटपुट आएगा। तो लो कॉस्ट फास्ट रिस्पॉन्स एंड स्टेबल रिलायबल पाइपलाइन। ओके, सो इससे हमें ये मिलेगा, इससे हम 70% अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो रेट लिमिट एरर्स होगी आपकी, और फास्ट और रिलायबल होगा। ओके, सो इतना हमें इससे बेनिफिट मिलेगा इस प्रोसेस से, ठीक है। AI is a powerful smart uses make it a game changer, डेफिनेटली गेम चेंजर, लेकिन गेम चेंजर ये तभी है आर्किटेक्चर लेवल पे आप इसको यूज करो, ठीक है, राइट वे में यूज करो। यू मस्ट नो व्हाट टूल व्हाट मॉडल वी हैव टू यूज इट इन विच एरिया, ठीक है, इन विच एरिया ऑफ डेवऑप्स CI/CD पाइपलाइन एंड वॉट एवर इट इज। सो ये हमें जब ध्यान में रखेंगे तभी हमारे लिए स्मार्टली हम उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज अ रियल AI डेवऑप्स, क्या समझे आप, दिस इज अ रियल AI डेवऑप्स। अगर हम राइट मॉड्यूल राइट प्लेस राइट प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, दैट इज द रियल AI डेवऑप्स, दिस इज द रियल डेफिनेशन। गॉट इट। सो बिफोर आई एम गोइंग टू बी एंड, सो ये अब मैंने आपको दिखा दिया कि क्या लिमिट टोकन्स होती हैं, ये बिलिंग एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आप
पे एज यू गो, साफ साफ लिखा है, जितना आपके टोकन्स आप इनपुट दोगे उतना ही ये आपका चार्ज करेगा। ठीक है, लेटेस्ट मॉड्यूल्स मैंने लास्ट सेशन में बताए थे, 5.2, 5 मिनी, 5 नैनो, राइट। दोज आर, एंड कनेक्टिविटी के लिए हम कीज यूज करते हैं। ओके ओके, सो थैंक यू गाइस। इफ यू डेफिनेटली फील कि आपको कुछ चैनल से मेरे फायदा हो रहा है, आपको कुछ नॉलेज में एनहेंसमेंट हो रहा है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस अगेन, please subscribe my channel and share this channel to all of your friends so that they also can take this benefit, right? So मैं अपने हर वीडियो में ये लाइन जरूर बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई टॉपिक है, आपकी कोई क्वेरी है, एआई डेवऑप्स से एसीडी पाइपलाइन कोई इम्प्लीमेंटेशन है, सो आप जरूर कमेंट में बताएं, और मैं आपको उसका वीडियो, आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं उसको फिलफिल जरूर करूंगा विद इन अ वीक। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द एंड टू एंड सॉल्यूशन टू यू, राइट। So I am very thankful to all of you, right, to watch this video and to enhance your skills as well, right. So thank you very much. Thank you again. Please uh, watch another videos to enhance your skills. Okay, thank you very much.